नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अक्टूबर बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर गत दिनों शिक्षा विभाग में प्राचार्य से लेकर 3rd ग्रेड शिक्षकों तक के तबादले करने के तुरंत बाद सूचियों को रद्द करने की असलियत बताकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी को चौंका दिया। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा, यह तबादला सूचियां तो इसमें वापस लेनी पड़ी। कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ी कर कांग्रेस सरकार के समय की अनुमोदन प्राप्त सूचियों को सरकार से अनुमोदन होना बताकर जारी कर दिया। इसका पता चलते ही जो गलत आदेश जारी हुआ उसे वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को यह समझाना चाहिए कि अब सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की नहीं। जयपुर में त्योहारी सीजन पर चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत टीम ने सूरजफल मंडी से एक घी व्यापारी और 2 मिष्ठान भंडार पर छापा मारा, जहां से 1244 किलोग्राम घी सीज किया। एक मिष्ठान भंडार से मावे के सैंपल लिए और दूसरे के यहाँ 100 किलोग्राम चाशनी नष्ट करवाई। अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा ने बताया कि जयपुर कलेक्टर सीएमएचओ की ज्वाइंट टीम ने आज सूरजपोल मंडी स्थित धीरज मार्केटिंग कंपनी के यहाँ छापा मारा। इस दौरान कंपनी के गोदाम में रखा केशव ब्रांड का घी के सैंपल लेकर उसके स्टॉक सीज किया। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि घी अमानक होने की आशंका को देखते हुए स्टॉक को सीज करने की कार्रवाई की गई। पाली जिले में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को भी चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने पाली शहर में कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में टीम ने बड़ी मात्रा में अवधि पार सरसों का तेल व सोन पापड़ी नष्ट करवाई। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया, त्योहारी सीजन में आम जन को शुद्ध खाद्य सामग्री सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दीपावली पर चिकित्सा विभाग की ओर से प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पाली शहर के घीसू का वाड़ा पाली स्थित मैसर्स वेंकटेश एजेंसी पाली से अवधि पार 456 लीटर सरसों का तेल और 115 किलो सोन पापड़ी मिली, जिसे नष्ट करवाया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने वहां से सरसों का तेल व वेजिटेबल्स फैट का सैंपल लेकर जांच के लिए जोधपुर लैब भिजवाया है। जालौर जिले के सायला पुलिस से जीवाना के पास नाकाबंदी कर रात में साचोर की ओर जा रहे एक डंपर को रुकवाया और चेक किया। डंपर से 23 लाख रुपए के 382 अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टन जब्त किए। तस्करी में प्रयुक्त एक डंपर को जब्त करने के साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया, जिले में अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई व तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सायला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। टीम ने जीवाना के पास हथियारबंद जवानों के साथ नाकाबंदी कर साचौर की ओर जा रहे डंपर को रुकवाया और जांच की। डंपर में से 23 लाख रुपए की 382 कार्टन राजस्थान निर्मित शराब को जब्त किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। टैंक में सफाई के दौरान गंदगी और जहरीली गैस फैसने के कारण उनकी सांसें थम गई। बता दें, तीनों मजदूरों की अचेत अवस्था को अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान शिक्षकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर संजन, मुकेश और महेंद्र हैं। वहीं हादसे के बाद कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे हैं। पुलिस और क्षेत्रीय विधायक हाकम अली खान, सभापति मुश्ताक नजमी, एसडीएम दयवंती कंवर, तहसीलदार नितेश चौधरी समेत अन्य अधिकारी और नगर पालिका के कार्मिक मौके पर पहुंचे। राजस्थान बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ शुरू हुई बगावत अब ठंडी बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा में 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करते ही 4 सीटों पर बगावत के सुर फूट पड़े थे, लेकिन अब 3 सीटों पर बीजेपी रूठे नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई है। बीजेपी के लिए सलूमबन, रामगढ़ के बाद झुंझुनू में भी चिंता दूर हो गई है। दरअसल झुंझुनू, रामगढ़, देवली, उनियारा और सलूमबन विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों उनके समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बगावती तेवर दिखाए थे। अब रूठे नेताओं के मनाने के बाद केवल बीजेपी के पास देवली, उनियारा चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा की पुस्तक आरएसएस का प्रचारक, एक कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त शिक्षक, मेरी एक सोच का प्री विमोचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि मैंने इस पुस्तक के माध्यम से आरएसएस के प्रचारक को एक राष्ट्रभक्त शिक्षक बताया है। इसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना राष्ट्र के लिए सर्वथा हितकारी होगा। पुस्तक के प्री विमोचन के बाद पुस्तक की प्रतियां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में वितरित की गई और उनसे पुस्तक के लिए सुझाव और संदेश मांगे गए। त्योहारों का सीजन प्रारंभ हो चुका है। दशहरा और करवा चौथ के बाद दीपावली में अब केवल 10 दिन ही शेष बचे हैं। दाना पानी के लिए घर से दूर रहने वाले लोग त्योहार मनाने घर वापसी का बेताब है, जिस कारण ट्रेनों में वेटिंग का आंकड़ा शतक मारने को है। धौलपुर स्टेशन पर रुकने वाली ज्यादातर ट्रेनों में दीपावली तक रिजर्वेशन फुल है, तो वहीं स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 20 से 30 लोग रिजर्वेशन करा रहे हैं। रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग धौलपुर से विभिन्न प्रदेशों में नौकरी करते हैं। इसमें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में रहने वालों की संख्या ज्यादा है। अब दीपावली पर यह लोग अपने घर पर लौट रहे हैं। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में संचालित एक होटल पर पुलिस के साथ क्यूआरटी और डीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। होटल में छापे के दौरान कमरों में मौजूद 5 युवकों को संदिग्ध हालत में डिटेन किया गया। वहीं कोतवाली इलाके में मचकुंड रोड पर एक होटल में छापामार 4 युवकों को पकड़ा गया। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के जगदीश तिराहे के पास स्थित एक निजी होटल में
अवैध गतिविधियां कराई जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर थाने की पुलिस के साथ QRT और DST की टीम ने होटल में पहुंचकर सर्चिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी ने बताया कि होटल के अलग अलग कमरों की तलाशी लेने के बाद कुछ कमरों में 5 युवक संदिग्ध हालत में मिले। राजस्थान सरकार के शाला दर्पण पोर्टल पर पिछले 3 माह से नागौर जिले के मेड़ता ब्लॉक टॉप कर रहा है। जिले के लिहाज में तो मेड़ता पहले स्थान पर है, लेकिन शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अभी तक 33 जिलों की अपडेट है। ऐसे में कुचामन, डीडवाना में नागौर जिले को एक ही माने जाने के कारण मेड़ता की पोजीशन 4थे नंबर पर आ रही है। लिहाजा जो भी है, नागौर में मेड़ता ब्लॉक प्रथम पायदान पर है, जबकि रिया बंडी दूसरे स्थान पर। शाला दर्पण की रैंकिंग 12 बिंदुओं के आधार पर तय की जाती है। दरअसल पहले इन बिंदुओं की संख्या 44 थी, इसे कम करके अब 12 पॉइंट्स के तहत स्कोर देकर रैंकिंग तय की जा रही है। इस साल के शैक्षणिक वित्तीय वर्ष जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की रैंकिंग में भी मेड़ता पहले स्थान पर है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने बाड़ी रोड स्थित जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बिना किसी सूचना के पहुंचने से जहां नर्सिंग स्टाफ में हड़कंप मच गया, जिला कलेक्टर ने यहां वार्डों में जाकर सफाई व्यवस्था देखी। यहां पर अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई, जिस पर उन्होंने PMO डॉक्टर विजय सिंह को सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के दवा काउंटर पर जाकर दवाइयों की जांच की, साथ ही उन्होंने दवा के स्टॉक के बारे में भी जानकारी ली। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब उनका देश की जनगणना करने वाली टीम की लीडरशिप करने का रास्ता भी साफ हो गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे 2020 से गृह मंत्रालय के तहत महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट से भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बागी रहे राजेंद्र बाबू को टिकट दिया है। इसके बाद टिकट की दावेदारी जता रहे बबलू चौधरी ने बगावती तेवर दिखा दिए। मंगलवार को झुंझुनू पहुंचे प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि जो भाजपा का है वे किसी सूरत में बगावत नहीं करेगा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। जब टिकट नहीं मिलता तो मन में आक्रोश होता है, यह बात स्वाभाविक है। बबलू चौधरी से हमारी लगातार बातचीत जारी है। हमारा प्रयास है कि वे हमारे साथ बैठकर बात करें। फिर भी मैं आश्वस्त करता हूं कि झुंझुनू में बगावत नहीं है। पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं में भावना है, जो भाजपा का है वह भाजपा से बगावत नहीं करेगा, पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा। जब सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो 20 साल बाद भाजपा की बड़ी जीत होगी। टोंक जिला मुख्यालय पर मंगलवार से 2 पारियों में 25 केंद्रों पर समान पात्रता परीक्षा CET 12वीं स्तर पर शुरू हो गई है। इसको लेकर दिन भर जिला मुख्यालय पर चहल पहल बनी रही। शहर से लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर काफी भीड़ देखी गई। ADM एवं परीक्षा समन्वयक राम रतन सोकरिया ने बताया कि 3 दिन तक 2-2 पारियों में होने वाली परीक्षा में कुल 57,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। इसमें परीक्षा के पहले दिन सुबह की पारी में 9,598 परीक्षार्थियों का पंजीयन था। इसमें 8,388 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, वहीं 1,210 अनुपस्थित रहे। कुल 87.39% उपस्थिति रही। अजमेर शहर वासियों को जल्द एक और उद्यान की सौगात मिलेगी। शास्त्री नगर लोहागल रोड स्थित महात्मा गांधी नगर वन उद्यान की तर्ज पर पृथ्वीराज नगर में वन उद्यान विकसित होगा। इसके लिए वन विभाग को 56 लाख रुपए मिल चुके हैं। विभाग तकनीकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कामकाज शुरू करेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2020 में योजना तैयार की थी। इसके तहत देश के 200 शहरों में सिटी फॉरेस्ट गार्डन स्थापित किए जाने हैं। विभिन्न राज्यों के स्थानीय नगर निकायों को वन विभाग के साथ तालमेल कर योजना को क्रियान्वित करना है। शहरी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों को अतिक्रमण बचाने और स्वच्छ पर्यावरण के लिए नगर वन उद्यान की योजना बनाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।